दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी की दुनिया में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि मेरे साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय लोचनपुर गांव में रघु नाम का एक धूर्त और मक्कार ठग रहा करता था। वह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे धन इत्यादि ठग लेता था और अपनी जीविका चलाता था। गांव के सभी लोग उसे श्रीमान 420 कहकर पुकारते थे। वह उससे हमेशा दूर दूर ही रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी माला उसे बोली, सुनिए जी, घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया है। अगर तुम शीघ्र ही किसी को थक कर धन नहीं लाए तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। रघु बोला, कहती तो तुम ठीक हो माला, लेकिन गांव वाले तो अब मेरी सारी चालों को पहचान चुके हैं, इसलिए अब वे मेरे झांसे में नहीं आएंगे। माला ने कहा, कुछ भी करो जी, पर रुपए पैसों का प्रबंध शीघ्र करो, वरना कल से खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। रघु ने जवाब दिया, ठीक है भाग्यवान, अब तुम जाकर अपना काम करो और मुझे कोई नई तरकीब सोचने दो। रघु सोच में डूबा हुआ घर के अंदर गया। अचानक उसकी दृष्टि अलमारी में रखी पीतल की एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। वह सोचने लगा, क्यों ना इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़कर इसे किसी मूर्ख व्यक्ति को सोने के भाव बेच दूं। रघु ने झटपट अलमारी से पीतल की मूर्ति उठाई और गांव के कन्हैया सुनार के पास जाकर बोला, और भाई जरा इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा देना, इस पर जो भी खर्च आएगा मैं तुम्हें दूंगा। सुनार बोला, श्रीमान 420 लगता है, आज फिर कोई नई खुराफात सूझी है। आज इस मूर्ति के जरिए किसको ठगना है, जरा हमें भी बता दो। रघु बोला, अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अब ठगी का धंधा छोड़ दिया है। ये मूर्ति ज़रा मैली हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर सोने का पानी चढ़ लिया जाए। सुनार ने जल्दी ही पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दिया। सोने का पानी चढ़ते ही मूर्ति सोने जैसी ही प्रतीत होने लगी और सचमुच सोने की लग रही थी। सुनार को पैसे दे रघु खुश होता हुआ वापस अपने घर लौट गया। दूसरे दिन सुबह ही वह मूर्ति को लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह पास के गांव में जा पहुंचा और उसे एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। रघु सोचने लगा, क्यों ना इसी आदमी को अपना शिकार बनाया जाए। जब वह आदमी रघु के पास से गुजरा तो रघु बोला, क्यों भाई, इस कनस्तर में क्या ले जा रहे हो? क्या उसमें गाय का शुद्ध देसी घी है? वह आदमी बोला, हाँ, मैं इसे बेचने के लिए दूसरे गांवों में ले जा रहा हूँ। रघु बोला, भाई मेरा नाम रघु है, मैं लोचनपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी बीमार चल रही है। वैद्य जी ने उसे गाय का शुद्ध घी खाने के लिए कहा है। यदि तुम यह घी का कनस्तर मुझे दे दो तो तुम्हारा मुंह पर बड़ा उपकार होगा। आदमी बोला, लेकिन इस घी के कनस्तर के बदले तुम मुझे क्या दोगे? रघु ने झटपट अपनी जेब से पीतल की मूर्ति निकाली और उसे दिखाते हुए बोला, भाई इस समय तो मेरे पास यह मूर्ति ही है, यदि तुम उचित समझो तो इसके बदले मुझे कनस्तर दे दो। उस आदमी ने रघु के हाथ से मूर्ति लेकर उसे उलट पलट कर देखा और सोचने लगा, यह आदमी मुझे मूर्ख लगता है। इस बहुमूल्य सोने की मूर्ति के बदले घी का कनस्तर लेना चाहता है, तो मुझे यह कनस्तर दे देना चाहिए। यह तो काफ़ी मुनाफे का सौदा है। आदमी बोला, ठीक है भाई, यदि इस घी के कनस्तर से तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक हो सकती है तो तुम इसे ले सकते हो, बदले में तुम मुझे मूर्ति दे दो। रघु ने झटपट उस आदमी को मूर्ति दे दी और उसके सिर पर रखा कनस्तर उतरवा लिया। रघु बोला, भाई जाते जाते यह तो बता दो कि तुम कौन से गांव के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? आदमी बोला, मेरा नाम सूरजमल है और मैं किशनपुर गांव का रहने वाला हूँ। रघु ने कहा, तो तुम्हारा गांव तो हमारे गांव के पास ही है। भाई, तुमने विपत्ति में मेरा साथ दिया है, भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। सूरजमल बोला, हाँ, आप जैसे सज्जन लोगों की मदद करके मुझे हमेशा खुशी मिलती है। रघु अपने गांव लौट पड़ा और सूरजमल भी अपने गांव की ओर चला गया। जब सूरजमल अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो राधा, आज मैं तुम्हारे लिए सोने की मूर्ति लेकर आया हूँ। राधा ने पूछा, क्या सच? लेकिन यह तुम्हें कहाँ से मिली? सूरजमल ने कहा, यह सब उस घी के कनस्तर की करामात है। भाग्यवान, मैं उसे घी के कनस्तर के बदले यह मूर्ति लेकर आया हूँ। राधा ने कहा, स्वामी, आज तुमने बड़ा अच्छा शिकार फंसाया है। सूरजमल बोला, तुम ठीक कह रही हो। राधा, सचमुच वह आदमी जब अपने घर जाकर घी का कनस्तर खोलेगा तो अपना माथा पीट लेगा। राधा ने हंसते हुए कहा, हाँ स्वामी, आपने पूरे कनस्तर में तो गोबर भरा था और ऊपर थोड़ी सी घी की परत जमा दी थी। सूरजमल ने कहा, जब वह कनस्तर में घी के बदले गोबर भरा देखेगा तो सचमुच अपना माथा पीट लेगा। फिर कुछ सोचकर सूरजमल अपनी पत्नी से बोला, राधा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवाऊंगा। आज शुभ घड़ी आ गई।
जाओ, इस मूर्ति को ले जाकर रघु सुनार के पास से अपने लिए सोने के जेवर बनवा लो। राधा बोली, स्वामी तुम कितने अच्छे हो, मैं अभी सुनार के पास जाती हूँ, वहाँ से आकर तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। राधा ने अपने पति से मूर्ति ली और रघु सुनार की दुकान की ओर चल दी। सुनार की दुकान पर पहुंचकर बोली, रघु जी, इस सोने की मूर्ति के बदले मुझे सोने के गहने बना दीजिए। रघु सुनार ने मूर्ति को हाथ में लिया और बोला, जरा देखूं तो सही लगता है, सूरजमल ने आज लंबा हाथ मारा है। राधा बोली, अरे नहीं रघु जी, यह हमारी खानदानी मूर्ति है, कोई ठगी का माल नहीं है। सुनार बोला, ठीक है। भौजी, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी बात का विश्वास कर लेता हूँ, वरना मैं 420 सूरज मल की नस नस से वाकिफ हूँ। जरा बैठो, मैं मूर्ति की परख कर लेता हूँ। मूर्ति की परख करते ही सुनार बोला, अरे भौजी, इस पीतल की मूर्ति को सोने की बताकर तुम मुझे मूर्ख बनाने आई हो। ये मूर्ति तो पीतल की है, जिस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। रघु सुनार बोला, लगता है 420 सूरज मल को आज कोई दूसरा 420 ठग गया। मूर्ति लेकर राधा अपने घर की ओर चल दी और अपने पति को मन ही मन कोसती। घर पहुंची, उसने गुस्से में सूरजमल से कहा, मजाक करने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं मिला था जो पीतल की मूर्ति को सोने की कहकर मुझे पकड़ा दिया। सूरजमल ने कहा, क्या कह रही हो? राधा बोली, सुनार ने कहा है कि मूर्ति पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है, बाकी सारी मूर्ति पीतल की है। सूरजमल बोला, ओह, तो वह ठग मुझे चकमा दे गया। जरूर वह कोई बड़ा ठग रहा होगा, मैं अभी उसके गांव जाकर उसकी खबर लेता हूं। सूरजमल उसी समय रघु के घर की ओर चल पड़ा। उधर घी का कनस्तर सिर पर रखे रघु अपने घर पहुंचा और बोला, माला जल्दी से चूल्हा जलाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। माला ने कहा, क्यों, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है जो धन्ना सेठ की तरह चल रहे हो? रघु बोला, इस कनस्तर में गाय का शुद्ध देसी घी है, इसे बेचकर मैं खूब पैसा कमा लूंगा। माला कनस्तर को उठाकर रसोई घर में ले गई और बढ़िया खाना बनाया। जब उसने खाना रघु के आगे परोसा, रघु बोला, अरे मूर्ख, तूने सब्जी में घी बिल्कुल भी नहीं डाला, जरा घी तो डाल। माला ने कनस्तर में से 1 चम्मच घी निकालकर सब्जी में डाल दिया। यह देखकर रघु गुस्से से बोला, पूरा कनस्तर घी से भरा पड़ा है और तू कंजूसी कर रही है। 4-5 चम्मच घी तो सब्जी में डाल ही दे। माला ने कनस्तर से 4 चम्मच घी निकालकर सब्जी में डाल दिए। लेकिन जैसे ही रघु ने रोटी सब्जी में डुबोकर खाई, उसने तुरंत रोटी थूक दी और बोला, ये घी है या गोबर सारा मूंग खराब हो गया? माला ने कहा, अब क्या हुआ जी? रघु ने बिना कुछ बोले घी के कनस्तर के पास जाकर उसे खोला और कड़छी डालकर अंदर घुमाई। रघु ने देखा कि कनस्तर में गोबर भरा हुआ है। उसने गुस्से में कहा, अरे इसमें तो घी के बजाय गोबर भरा हुआ है। अब समझा कि सूरजमल इतनी जल्दी मूर्ति लेने के लिए क्यों तैयार हो गया था। माला पति की हंसी उड़ाते हुए बोली, तो क्या अब सब्जी में और घी डालूं? रघु बोला, क्यों, मेरे घाव पर नमक छिड़क रही हो? वह ठग मुझे ठग गया और तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। इधर सूरजमल गुस्से में गुनगुनाते हुए लाठी लेकर रघु को मारने के लिए चला। पर जब वह रघु के गांव के पास पहुंचा तो उसने सोचा, भला मैं क्यों रघु को मारूं? अगर उसने मेरे साथ धोखा किया है तो मैंने भी तो घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया है, मुझे उसे सजा देने का कोई हक नहीं है। पर अब जब मैं उसके गांव तक पहुंच ही गया हूं तो मुझे उसके घर जाकर मिलना चाहिए। यह सोचकर उसने लाठी फेंक दी और रघु के घर की ओर चल दिया। जब वह रघु के घर के पास पहुंचा तो रघु उसे आता देख बोला, अरे माला, यह तो वही आदमी है जिसने मुझे घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया था, लेकिन यह इधर क्यों आ रहा है? माला बोली, पास आने दो, फिर पूछते हैं। जब सूरजमल रघु और माला के पास पहुंचा तो रघु बोला, अरे सूरजमल, तुम इधर कैसे भया? सूरजमल बोला, कल जो तुमने मुझे सोने की मूर्ति दी थी उसी के लिए तो धन्यवाद देने आया हूँ और तुम्हारी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछने आया हूँ। रघु सोचने लगा, अरे यह मुझे फिर मूर्ख बनाने आया है। सूरजमल बोला, अरे भाई, तुम क्या सोच में डूब गए? तुमने बताया नहीं तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? रघु ने कहा, अरे भाई, तुम्हारी कृपा से अब मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा घी इतना अच्छा था कि उसके एक बार के खाने से ही वह ठीक हो गई। सूरजमल बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भौजी ठीक हो गई। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। रघु बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें मेरे यहाँ ही रहना होगा। कम से कम मुझे एक बार मेहमान नवाजी का मौका तो दो। सूरजमल बोला, ठीक है भाई, अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं आज यहाँ रुक जाता हूँ। रघु ने अपनी पत्नी से कहा, माला जाओ, सूरजमल जी के लिए भोजन तैयार करो, आज ये हमारे मेहमान हैं। माला बोली, बहुत अच्छा स्वामी, और वह खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई।
माला ने झटपट खाना बनाया और दोनों के आगे परोसा। ने पूछा, माला, तुमने मेहमान की सब्जी में देसी घी डाला है या नहीं? माला बोली, अरे जी, घर में घी का पूरा कनस्तर भरा पड़ा है और मैंने मेहमान की सब्जी में घी नहीं डाला। रघु बोला, जल्दी से घी लाओ। माला कनस्तर से घी लाने चली गई। सूरजमल सोचने लगा, मारे गए, अब गोबर वाला घी मुझे ही खाना पड़ेगा। अगर मना करता हूं तो मुसीबत, और खाता हूं तो भी मुसीबत। माला मुस्कुराते हुए सब्जी में घी डालने लगी। बेचारे सूरजमल को चुपचाप गोबर वाला घी खाना पड़ा। रघु सोचने लगा, अब आया ना मजा, कमबख्त मुझे गोबर वाला घी खिलाना चाहता था, अब खुद को खाना पड़ रहा है। सूरजमल रात को रघु के घर ही रुका और सुबह होते ही बोला, अब मुझे अपने गांव वापस चलना चाहिए। रघु बोला, अरे नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? सुबह सुबह आपको भूखा कैसे भेज सकता हूँ? पहले खाना बन जाता है, आप खाना खाकर ही जाना। सूरजमल बोला, ठीक है भाई, जैसा तुम उचित समझो। उस दिन भी सूरजमल को गोबर मिला हुआ घी खिलाया गया। सूरजमल सोचने लगा, इन लोगों ने गोबर खिलाकर मेरा सारा जायका खराब कर दिया। कोई बात नहीं, समय आने पर इसका बदला जरूर लूंगा। खाना खाने के बाद जब सूरजमल ने रघु से विदा मांगी तो रघु बोला, भाई, आतिथ्य में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना। जो कुछ मेरे घर में था तुम्हें वही खिलाया। सूरजमल बोला, नहीं भाई, ऐसी बात ना कहो, तुम्हारे आतिथ्य से मेरा मन प्रसन्न हो गया है। कभी मौका मिले तो तुम भी मेरे घर आना। सूरजमल की बात सुनकर रघु झट से बोला, नेक काम में देरी कैसी भैया, मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता हूँ। सूरजमल ऊपर से कुछ नहीं बोला, पर मन ही मन रघु को कोसने लगा, कमबख्त यह तो तुरंत ही तैयार हो गया। खैर कोई बात नहीं, जब यह मेरे घर आएगा तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। सूरजमल ने रघु से विदा ली और अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी राधा ने पूछा, क्यों, जीत कर आए रघु की ऐसी तैसी कर आए? सूरजमल ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर राधा तो चिंतित हो उठी और बोली, अब क्या होगा? जी, वह तो हमारे घर आ रहा है, उससे कैसे निपट? सूरजमल बोला, घबराने की कोई बात नहीं है राधा, मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचता हूँ जिससे उसे मजा छकाया जा सके। सूरजमल सोचने लगा और अंत में उसने रघु से छुटकारा पाने की एक युक्ति खोज निकाली। सूरजमल ने कहा, सुनो राधा, मैं कल रघु के आने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और ठीक खाने के समय ही घर वापस आऊंगा। जब वे आए तो तुम कहना कि हमने खाना खा लिया है। अगर वे कहे कि मेरे लिए दोबारा खाना बना दो तो तुम कहना कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। उनसे शराफत से पेश आना, पर खाने को कुछ ना देना। भूखा प्यासा वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे रहेंगे और भूखा ही वापस चले जाएंगे। इस तरह उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। राधा बोली, वाह, क्या योजना बनाई है। मान गए आपके दिमाग को। दूसरे दिन सूरजमल रघु के आने से पहले ही अपने घर से चला गया। उसके जाने के बाद जब रघु सूरजमल के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी राधा ने दरवाजा खोला और पूछा, कहिए, क्या बात है, कौन है आप? रघु ने कहा, मैं लोचनपुर से आया हूँ, सूरजमल जी ने मुझे दोपहर के भोजन के लिए बुलाया है। राधा बोली, लेकिन आपके मित्र तो घर में नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे बताया कि आप आने वाले हैं। फिर भी आप अंदर आकर बैठिए, वे आते ही होंगे। रघु बोला, ठीक है, मैं अंदर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर लेता हूँ। राधा रघु को घर के अंदर ले आई और बोली, मुझे खेद है भाई साहब, आपके मित्र यहाँ नहीं हैं। अगर वे यहाँ होते तो आपके लिए एक मुर्गा अवश्य कटवाते। रघु ने कहा, भौजी, आप चिंता ना कीजिए, अगर सूरजमल जी बाहर गए हैं तो मैं तो हूँ, मैं खुद ही अपने लिए मुर्गा काट लेता हूँ। उसकी बात सुनकर राधा घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरे पति बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर आपने मुर्गा मार दिया तो वह मुझ पर बहुत नाराज होंगे। राधा की बातों का रघु पर कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, भौजी घबराओ मत, मैं अभी आपको मुर्गा मार कर देता हूँ, आप जाकर चूल्हा जलाइए, मैं सूरजमल जी को समझा दूंगा और वह आपसे नाराज नहीं होंगे। इतना कहकर रघु ने आंगन में घूम रहे एक तंदुरुस्त मुर्गे को पकड़ लिया और तुरंत मार डाला। रघु बोला, लो भौजी, मेरे लिए मुर्गा बना दो और चिंता मत करो, मैं सूरज परिमल जी को समझा दूंगा। राधा ने कहा, ठीक है, जब आपने मुर्गा मार ही दिया है तो बनाना ही पड़ेगा। वह मुर्गा लेकर रसोई में चली गई। इसके बाद कई घंटे बीत गए। दोपहर हो आई पर राधा मुर्गा बनाकर नहीं लाई। रघु समझ गया कि सूरजमल जानबूझकर घर से गायब हुआ है, लेकिन रघु भी हठी था और वहीं बैठा रहा। जब शाम होने को आई तो सूरजमल अपने घर पहुंचा। उसने रघु को वहां देखा और सोचने लगा, अरे ये कमबख्त तो अभी भी यहाँ जमा हुआ है, अब इसे भोजन कराना ही पड़ेगा। फिर कुछ सोचकर सूरजमल बोला, अरे मित्र, तुम कब आए? मैं तो बस अभी अभी ही आया हूँ, माफ करना मित्र, एक आवश्यक कार्य से अचानक ही दूसरे गांव जाना पड़ गया और जल्दबाजी में मैं अपनी पत्नी को भी तुम्हारे आने के बारे में नहीं बता सका। रघु बोला,
कोई बात नहीं मित्र, ये सब तो चलता रहता है। सूरजमल रघु को अपने साथ अंदर ले गया और बोला, अरे सुनती हो, मेहमान आए हैं, जल्दी से मुर्गा बना लाओ। राधा ने जवाब दिया, अभी बनाती हूँ। फिर सूरजमल रसोई में जाकर बोला, सुनो, इस आदमी का इलाज अच्छी तरह करना है। जब मुर्गा तैयार हो जाए तो तुम उसे चांदी के छोटे बर्तन में देना और बाकी का सारा मुझे कांसे के बड़े बर्तन में देना। राधा बोली, ठीक है, मैं समझ गई। खाना तैयार होने पर राधा ने उसी तरह दोनों को खाना परोसा। रघु समझ गया कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा। उसने कहा, यह तो कुछ उचित नहीं। प्रतीत हो रहा कि मेहमान को चांदी के बर्तन में खाना दिया जाए और मेज़बान कांसे के बर्तन में खाए। लाओ, कांसे का बर्तन मुझे दे दो और तुम चांदी के बर्तन में खाओ। सूरजमल बोला, नहीं नहीं, रहने दो, मैं कांसे के बर्तन में ही खा लूँगा। सूरजमल ने लाख मना किया पर रघु नहीं माना। रघु ने सूरजमल के आगे से कांसे का बर्तन खींच लिया और अपने सामने चांदी का बर्तन रख दिया। फिर कांसे के बर्तन से फटाफट मुर्गा खाने लगा। सूरजमल मन ही मन सोचने लगा, इसने तो मेरी योजना असफल कर दी। अब यह खूब पेट भरकर खाएगा और मैं भूखा रहूंगा। कुछ देर तक सूरजमल गुस्से से रघु को मुर्गा खाते हुए देखता रहा। फिर सहसा कुछ सोचकर वह रघु से बोला, रघु भाई, हमारे यहाँ रोज रात को एक प्रेत आता है और सब उत्पात मचाकर चला जाता है। रघु बोला, अच्छा, और अपनी ही धुन में खाना खाता रहा। तब सूरजमल ने अपनी पत्नी को दीपक बुझाने का इशारा किया। राधा ने तुरंत दीपक बुझा दिया। सूरजमल बोला, अरे ये क्या हुआ, दीपक कैसे बुझ गया? लगता है यह सब उसी दुष्ट प्रेत का काम है। सूरजमल ने यह कहते हुए रघु के आगे रखा। कांसे का बर्तन उठाने की कोशिश की, लेकिन रघु तुरंत भाप गया और फौरन सूरजमल का हाथ थाम लिया। रघु ने सूरजमल का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, अबे बोल, दुष्ट प्रेत मेरा बर्तन चुराए, मेरे साथ 420 करेगा? सूरजमल घबराकर चिल्लाया, अरे बचाओ, मार डाला। राधा बोली, अरे अरे, मेरे पति को क्यों मार रहे हो? रघु बोला, फौजी आप हट जाओ, मैं आज इसको छठी का दूध याद दिलाकर ही रहूंगा। आज के बाद ये मेरे सामने कभी नहीं आएगा। सूरजमल चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, छोड़ दो, मैं प्रेत नहीं हूँ। रघु बोला, भला इस दुष्ट को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये रोज तुम्हें परेशान करता था, आज मैं इसे मजा छकाकर ही रहूंगा। सूरजमल रोते हुए बोला, हाय हाय, ये क्या कर रहे हो? रघु भाई, मैं प्रेत नहीं, सूरजमल हूँ। जब कोई चारा न बचा तो राधा ने झटपट दीपक फिर से जला दिया और बोली, देखो भाई, ये तो तुम्हारा हाथ थाम रखा है। प्रेत वेद कुछ नहीं था, ये सब तुम्हें झांसा देने के लिए हमने नाटक रचा था, लेकिन हम खुद ही अपने नाटक में फंस कर पिट गए। रघु खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, देख लो भाई, चालाक आदमी के साथ चालाकी करने में कितनी मुसीबत आती है। सूरजमल बोला, तुम ठीक कह रहे हो भाई, अगर मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर हो, इसलिए मैं तुमसे टकराकर हार गया, तुम जीते, मैं हारा। अंततः दोनों को यह एहसास होता है कि धोखे का खेल कभी भी सफल नहीं होता। इसके साथ ही यह भी संदेश मिलता है कि चालाकी और धोखेबाजी से अस्थायी लाभ तो हो सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही स्थायी रूप से जीतती है। खाना खाने के बाद रघु वापस अपने घर लौट गया। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।